और अभी हम लोग पहुंच गए हैं, दिखाते हैं अंदर। जय हो गणेशा। किधर गए? इधर को मुझे छोड़ के चले गए। अच्छा इधर है, इधर है लगी हुई। बोल रहा है हसीन हर हद से गुजरने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। चीज है मुझे पाँच वाली है। नौकरी लगा रखी है बाहर। बहुत गर्म हो रहा है गाइस, बहुत तेज वाली धूप हो रही है इस टाइम पे। और हम लोग चल दिए हैं घर क्योंकि बहुत गर्म हो रहा है गाइस। यहाँ ना मेरे भतीजे की लगन चढ़ी थी तो हम लोगों ने यहाँ बहुत फोटो खिंचाए थे। सरन जी निकल भी गए, बाहर जाके खड़े हो गए। उनको इतना जल्दी जल्दी होता है सब कुछ। वो देखो वहाँ खड़े हो गए बाइक में जाके। ये देखो सबसे पहले आगे वो खड़े भी हो गए मुझे छोड़ के। और भाई बहुत गर्म हो रहा है, हम लोग वापस आ गए हैं। वैसे नज़दीक वालों को जल्दी नहीं आना चाहिए, शाम को भीड़ हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। शाम को भीड़ हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से हम लोग अभी आ गए। वाह हरियाली। तेज धूप में ना आंखों में शीतलता मिल रही है इसको देख के। और आज हम लोग निकल पड़े हैं घूमने। सोपती होटल से इधर आ गए सीधे, जहाँ सेल लगी थी ना। कुछ खास मुझे पसंद नहीं आया उसमें, ऐसा कुछ है इस कॉलोनी में। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। और आज है हमारे लल्ला की छठी, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं और बधाई हो। हमारे लड्डू गोपाल की छठी है आज। तो देखते हैं शाम को तो कड़ी वगैरह बनेगी। अभी तो दिन में सिंपल ही खाना बनाऊँगी, कुछ दाल चावल वगैरह। और कड़ी बनेगी, चावल बनेंगे, शाम को हरीरा भी बनेगा। तो आप सब लोग इनवाइट हो, आना हरीरा खाने हमारे लड्डू गोपाल का। हमारी फैमिली में मतलब जैसे बच्चा होता है ना, तो 6 दिन की छठी होती है। और उसमें जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, चाचा ताऊ के फैमिली में मतलब, तो वो सब इकट्ठे होके शाम को खाना पीना होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। उड़द कड़ी चावल और उड़द की दाल के जो बड़े नहीं होते हैं, दही बड़े, मतलब चनिया बोलते थे पहले तो हमारे वहाँ। अब आजकल बच्चे सब दही बड़े ही बोलते हैं। तो बड़े वगैरह सब बनते हैं, मीठे पुए नमकीन पुए, जितना आप बना सकते हो बना लो, कुछ वो नहीं है। और सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी माँ को दी जाती हैं, यानी कि चचा को। कुछ भी मतलब एक कहते हैं ना, पहले का एक वो है कि नुकसान नहीं देती। हालांकि आजकल नहीं खानी चाहिए, दे जाती है नुकसान। हल्का फुल्का लो थोड़ा, और नहीं देते हैं ऐसा कुछ। एक कहावत ही है बस ये तो।
जब सारी चीज़ें अगर ठंडी दी जाएंगी तो दे ही जाएंगी नुकसान, है ना। और कहते हैं ना कि इस टाइम पे अवॉइड करनी चाहिए ठंडी चीज़ें। तो छठी वाले दिन मुझे दी थी अनुष्का के टाइम, उड़द वगैरह सब बने थे, थोड़े थोड़े दिए थे ज़रा ज़रा से। तो मुझे हरीरा उतना ज़्यादा पसंद नहीं था, आनिया के टाइम बहुत पसंद था। तो ये हुई थी वेरियन, उसमें हम खा नहीं सकते थे। तो बस ऐसा ही है। और शाम की पूजा आज आनिया कर रही है, मैं अभी कड़ी वगैरह बनाऊंगी फिर मैं करूँगी, क्योंकि जो पूजा कहते हैं ना जिस दिन कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो शाम को थोड़ा जल्दी कर देना चाहिए। तो अभी पूजा की है आनिया ने, मैंने कहा दिया वगैरह जला दे, बाकी कड़ी मैंने बनने रख दी है। और रखी नहीं है, मतलब तैयारी करके आ गई हूँ सारी। तो बनाएंगे कड़ी आज, और आप लोग भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ। और ज़्यादा कुछ मैं ऐसे शेयर नहीं कर रही हूँ डिटेल में, क्योंकि मैंने कड़ी की पहले काफ़ी बार रेसिपी शेयर की हुई है मेरे पुराने ब्लॉग में, आप लोग देख सकते हो। और सभी को आती है बनानी, है ना। कोई ऐसा वैसी रेसिपी नहीं है जो कि नहीं आती है। तो चलो, मैंने सोचा चलो वेलकम नहीं हुआ है, आप लोगों का वेलकम करते हैं। और सुबह से मैंने ब्लॉग बनाया है थोड़ा थोड़ा, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, ऐड कर दूँगी, आप लोग देखिएगा। और तबीयत ना ठीक नहीं चल रही बिल्कुल भी इस टाइम पे, मेरा हो रहा है बीपी हाई, काफ़ी दिन हो गए, 15 दिन से ज़्यादा हो गए, जन्माष्टमी से पहले से चल रहा है। और नॉर्मल नहीं हो रहा उतना ज़्यादा, बस कहते हैं ना कि चल रहे हैं। तो और अनुष्का की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही, उसको भी ना फीवर वगैरह हो रहा है, खांसी जुकाम फीवर सब कुछ हो रहा है। जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, कभी ठंडा हो रहा है कभी गर्म। तो बादल मतलब कभी धूप होती है तेज और बारिश, फिर आना जाना उसमें, तो हो जाता है थोड़ा, उसको होता भी है थोड़ा ना, कोल्ड का जल्दी हो जाता है। वैसे नहीं, मौसम के उससे ही थोड़ा मतलब ये जुकाम वगैरह ना, छींके वगैरह आनी, ये सब हो जाती है। और सरंजी को भी हो रहा है हमारे घर में, बस आनी और में बचे हुए हैं। थैंक गॉड हमको ना हो, क्योंकि मैं बीपी से ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, सच में बहुत हाई चल रहा है मेरा बीपी। और मेरी ननद की ना सासू मॉम और ससुर जी आने वाले हैं, क्योंकि उनको ना पैर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेरी मम्मी को भी थी, माता जी को, सब जगह की दवा कराई थी लेकिन उनको आराम नहीं हुआ था। वैसे ही मेरी सासू मॉम को भी थी पैरों में प्रॉब्लम, और हो जाती है इस टाइम पे, शायद आगे चल के मुझे तो वैसे भी हो जाएगी, क्योंकि एक पैर में चोट है तो मैं वैसे भी डरती हूँ कि भगवान इतनी ज़्यादा उम्र मत देना जो हम झेल ना पाए। तो शायद वो आएंगे 1-2 दिन के बाद, अगर वो आएंगे तो मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैं बनाऊंगी अगर वो कंफर्टेबल होंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि वो मना करेंगे। तो और पहली बार क्या, बड़े आ रहे हैं हमारे घर। अब शीलू की दादी तो काफ़ी टाइम हो गया, आती थी पहले और रह के जाती थी, लेकिन क्या कर सकते हैं भगवान के आगे ना, ना ही मम्मी है ना ही सासू माँ है, कोई भी नहीं रहे फैमिली में। देखो, बड़े जो हमारे बुजुर्ग थे, और पिताजी पिछली साल हमको छोड़ के चले गए, तो बस ऐसा ही है। बड़े कोई है ही नहीं हमारी फैमिली में, ना ही ससुराल में ना ही मेरी मायके की फैमिली में रहे हैं। अब बड़े हैं मेरे फुफेरे भाई जो दिल्ली में हैं, जिनकी पोती के बर्थडे में गई थी, तो वो सबसे बड़े हैं भाइयों में मतलब। और सब ऐसा ही चलता है भाई, नियम है जो हमें भी जाना है कल को। तो चलो, बातें हो गई बहुत सारी, और अभी चलते हैं किचन में, कढ़ी बनाएंगे, तैयारी सारी करके आई हूँ मैं। और 1-2 आलू के पकौड़े बनेंगे, एक कढ़ी बनती है तो पकौड़े आनिया खाएगी नहीं ज़्यादा, लेकिन मैं थोड़े से बनाती ज़रूर हूँ, तो वो भी बनाएंगे। और लहसुन प्याज का इस्तेमाल मैं वैसे भी नहीं करती हूँ, कढ़ी में मैंने कभी डाला ही नहीं है आज तक। और कहते हैं ना जाड़ों में डाल लो ठीक होता है, लेकिन मेथी वगैरह लगा देते हैं तो मैं नहीं डालती हूँ। कभी नहीं बनाई मैंने आज तक, मेरी सासू मम्मी नहीं बनाती थी, ना ही मेरी मम्मी। और बच्चे कहते हैं मम्मी कभी उस तरह की भी बनाओ, हालांकि अनुष्का तो अब कभी होती है कढ़ी जो बने उसके सामने, नहीं तो बहुत कम होता है, और उसको इतनी ज़्यादा पसंद भी नहीं है, खा लेती है बन जाएगी तो, लेकिन ये नहीं है कि मतलब वो आई है तो मैं स्पेशल कढ़ी बनाऊँ, वो मना कर देती, कहती नहीं मम्मी मेरे को कढ़ी उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, मत बनाना। तो खा लेती है, आनिया भी खा लेती है, सरंजी भी, हम सबको पसंद है कढ़ी। चलो चलते हैं किचन में, और मैं बातें बहुत सारी कर लेती हूँ आप लोगों से। चलो, हमारे पूरे बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो आज बन रही है
हमारे कन्हैया की छठी की कड़ी। तो उसके बना रही हूँ मैं पुए, थोड़े से बनाऊंगी पकौड़े, इसके बाद में फिर छौंकेंगे कड़ी। बन गए हैं और थोड़े ही बनाए हैं मैंने। आनिया कट करके रख गई है, 2 आलू बहुत छोटे छोटे साइज में। और मैंने कहा था गोल गोल कट कर देना, सिंपल वाली बनाएंगे क्योंकि लड्डू गोपाल के लिए पकौड़े बन रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, इसके भी बन जाएंगे। और डिप करके बनाओ ना बेसन में लपेट के, तो बहुत अच्छे लगते हैं सादा वाले पकौड़े, सिंपल बिल्कुल नमक के। तो इनको भी मैं नमक के ही बनाऊंगी, हल्की सी मिर्ची ऐड करूंगी। और चलो फटाफट से बनाते हैं। कड़ी बने और पकौड़े ना बने, हमारे घर में ऐसा हो ही नहीं सकता। और उस दिन भी सरन जी नहीं थे, आज भी शाम को ही आएंगे वो, शाम को मतलब रात में। तो अभी तो टाइम हो रहा है 5:30, मैंने कहा कड़ी बनेगी तो 6 साढ़े 6, 1 डेढ़ घंटे में तैयार होगी, पूजा के टाइम तक बन जाएगी 7 बजे तक। सारे मसाले ऐड कर लिए हैं, आलू, बेसन और थोड़ी सी हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, नमक, कसूरी मेथी ऐड किया थोड़ी सी, और धनिया पाउडर, हल्की सी हींग। चलो फटाफट से इनको मिलाते हैं और बनाते हैं गर्मा गर्म पकौड़े। कढ़ाई में पकौड़ों का फर्स्ट बैच आ चुका है। पकौड़े क्या सिंपल आलू के ही हैं। तो हमारे बन गए हैं फर्स्ट बैच के, अभी सेकंड बैच की कढ़ाई में है। और फटाफट से लगाते हैं लड्डू गोपाल को ठंडे करके भोग। अभी इनको ठंडा करना है क्योंकि बहुत गर्म है। लड्डू गोपाल हमारे बाल गोपाल हैं, तो उनको ठंडे ठंडे पकौड़े लगाएंगे भोग में, है ना। चलो बाद में बनाएंगे हैं पकौड़े। तो चलो फटाफट से लड्डू गोपाल को रखते हैं, ये हो गए हैं ठंडे। और सेकंड बैच भी तैयार है, उनको निकालती हूँ मैं। लड्डू गोपाल के लिए भोग लगा दिया है, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और प्लेट में अनिया को देके आती हूँ, तो अपनी प्लेट रखी गई है, शेजवान चटनी रखी गई है, ये देखो सीसी और चलो ये तो हुए, कड़ी जब हो जाएगी ना तब डालूंगी मैं। चलो फिर कड़ी में उबाल आने वाला है, आने वाला नहीं, उबाल आ चुका है। और अब इसको धीरे धीरे पकने दूंगी मैं, ढक के ना, आधा ढक के मैं छोड़ दूंगी और ये धीरे धीरे कड़ती रहेगी जब तक ये अच्छे से कड़के लाल ना हो जाए, तब तक इसको उबालना है। बस यहीं तक वेट करना होता है कि ये एक बार उबाल आ जाए, इसमें खदकने लग जाए, फिर हम इसको छोड़ देते हैं। और बीच बीच में चेक करती रहूँगी आके, बीच बीच में क्या, अभी चावल यहीं रहूँगी मैं किचन में, चावल बनाने हैं, रोटी आटा आनिया ने लगा के रख दिया है, तो रोटी बनेंगी। और वैसे तो छठी में बहुत चीज़ें बनती हैं, लेकिन मैं यही बना रही हूँ 2-3 चीज़ें। चलो इसको अच्छे से खोलने देते हैं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो वाली कहावत तो आप लोगों को पता ही होगी। और मेथी, साबुत लाल मिर्च एक मैंने तड़के में लगा दी है, जीरा, हींग और कसूरी मेथी डालूंगी बाद में थोड़ी सी। सरन जी लेके आए हैं अदरक, और मैंने ना पेस्ट में डाल दी थी लहसुन के साथ, नहीं तो चल जाती है काफ़ी दिन। और इस बार अदरक ना बंद नहीं हुई है हमारे वहाँ, नहीं तो मई जून में कभी नहीं आती थी, होली तक पीते थे हम चाय, मतलब अदरक की। और अब तो मतलब अदरक, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं भी, होली क्या दिवाली क्या, मतलब बंद ही नहीं होती अदरक की चाय। और इधर आए हैं केले, तो इनको निकालते हैं। और अदरक तो धो के रखूँगी, लेकिन ये मैं ऐसे ही रखूँगी। और केले काफ़ी अच्छे हैं, बड़े बड़े हैं, इस तरह के केले अच्छे लगते हैं, इसमें कम होगा एक, तो ये डाला है अलग से। चलो, और आज कह रहे हैं मतलब रेट ना सही है, नहीं तो 70-80 में जा रहे थे केले, और अब 50 और 60 में है। चलो आनिया को पहले सेक बनाती हूँ, उसको आज सेक नहीं मिला है, और सेक हम उसको बराबर देते हैं, उसको क्या हम लोग भी पी लेते हैं, हम उसका तो नाम बदनाम करते हैं, लेकिन हम चाय लेते हैं तो हम उसको सेक सुबह हो शाम हो हम उसको देते हैं, 2 टाइम तो सेक पीती ही है आनिया। चलो फटाफट से
बनाती हूँ। पहले मैं एक ये वाला केला लूँगी, जो ख़राब होते हैं ना वो लेती हूँ मैं। चलो, क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। तैयारी हो गई है हरीरा बनाने की, तो आज छठी में हरीरा भी बनता है हमारे वहाँ। बनती तो कई चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन है वो मैं बना लेती हूँ, कड़ी और हरीरा। और मैंने ले लिए हैं मखाने, थोड़े से बादाम, किशमिश और सनफ्लावर सीड्स, थोड़े ये हैं कद्दू के बीज, पम्पकिन सीड्स, कुछ भी कह लो आप। और ये जो हमने भोग में रखा था ना कान्हा जी के, ड्राई फ्रूट इकट्ठे कर लेती हूँ मैं, थोड़े थोड़े रखती हूँ जो, तो उसको ही मैं आज हरीरा में ऐड कर दूँगी, ये सारी चीज़ें। चलो फटाफट से इनको कट करते हैं। इसमें भी हैं, ये थोड़े बादाम ले लिए हैं, और ये इसमें भी हैं पूजा के, मतलब भोग के। तो इन सब चीज़ों को मिला के मैं बनाऊँगी हरीरा, तो मैं इसी में मिला लेती हूँ। चलो इनको लेकर चलते हैं बाहर, बैठ के अच्छे से कट करूँगी, फिर बनाएंगे। पहले मैं भूनूँगी देसी घी में, ये काटने के बाद ना बादाम वगैरह फिर सारी चीज़ें इकट्ठी ही मैं भून लूँगी, उसके बाद में बनाएंगे। और कड़ी हमारी अच्छे से खौलने लगी थी, मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं पूए। खौलने लगी थी, काफ़ी देर हो गई खौलते हुए, तो मैंने कहा चलो इसमें डाल देती हूँ। और अभी तो ये और पकेगी और पकेगी और पकेगी, अभी ये काफ़ी देर पकेगी। जब ये आधी हो जाएगी तब मैं इसको छोड़ूंगी, और फिर इसमें लगेगा तड़का, कसूरी मेथी, हींग, जीरे का। और आज इस कड़ी का स्वाद कुछ अलग ही होगा, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल को भोग लगेगा, तो उसका स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा। और लहसुन प्याज मैं वैसे भी कभी इस्तेमाल नहीं करती हूँ कड़ी में, आज तक हमने बनाई ही नहीं है, ना ही मेरी मम्मी डालती थी, ना ही मेरी सासू माँ, तो मैंने देखा ही नहीं। बचपन से सिंपल ऐसे ही खाते आए हैं। भाभी बनाने लगी थी, कभी कभी लगा देती थी वो प्याज का तड़का ना, लहसुन प्याज का तड़का, लेकिन मैंने कभी नहीं बनाई है। सोचती हूँ मैं जाड़ में बनाऊंगी शायद अब के 1-2 बार। अगर इन लोगों को अच्छा लगेगा तो बनाया करूँगी, नहीं तो सिंपल कड़ी ही अच्छी लगती है। चलो हमारी कड़ी अच्छे से खौलने लगी है, और ये तो इस कड़ी का तो वैसे भी भोग लगेगा आज, तो डालने का सवाल ही नहीं बनता था ना। बच्चा होता है ना तो गुड़ का हरीरा ही देते हैं, लेकिन गुड़ का नहीं बनाऊंगी। गुड़ है मेरे पास और भी रखा है, मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि इस समय हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो चीनी डालूंगी, और चीनी का ना मतलब खा भी लेंगे सब लोग। आनिया तो नहीं खाएगी, सरंजी और मैं ही खाएंगे, और मैं भी बहुत कम खाती हूँ, सरंजी ही खाते हैं। मीठा हमारे घर में ना उनको पसंद है। तो चलो फटाफट से डालते हैं चीनी। हमारी कड़ी में तड़का लग गया है, और बहुत बहुत सुंदर लग रही है देखने में, और खाने में और भी टेस्टी लगेगी, क्योंकि ये भोग वाली कड़ी है। तो चलो फटाफट से इसको निकालती हूँ। लोहे की कढ़ाई में ना ज़्यादा देर खट्टी चीज़ नहीं रखनी चाहिए। वैसे मट्ठा खट्टा नहीं था, लेकिन है तो मट्ठे की ही ना, दही या मट्ठा, दो ही चीज़ों से बनाते हैं कड़ी तो खट्टापन जैसे कहते हैं ना, आयरन लोहे की कढ़ाई में नहीं रखना चाहिए ज़्यादा देर तक। तो पहले मैं इसको खाली करूँगी, धोऊँगी, फिर बाद में पूजा की तैयारी करूँगी। और तैयारी सारी है मेरी, बस इन चीज़ों का बनने का वो था कि हरीरा बन जाए और कड़ी बन जाए, फिर हम लगाएंगे भोग। चावल मैंने बना लिए हैं। चलो फटाफट से भोग की तैयारी करते हैं। और अगर कड़ी अच्छी लगी हो आप लोगों को तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कैसी बनी है। मेरा हरीरा भी रेडी है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाया है, थोड़ा ही बनाया है मैंने। तो चलो फटाफट से इसको ठंडा करती हूँ अंदर पंखे में ले जाके, फिर लगाएंगे भोग। गरम गरम तो नहीं लगाएंगे ना। और मसाले कोई भी नहीं जाते हैं इसमें, मैंने सिर्फ घी डाला है, जीरा डाला है, और थोड़ी सी हल्दी, हल्दी पाउडर मतलब थोड़ा सा ऐड करते ही हैं। और हरीरा में ना जीरा भी ज़रूरी होता है। और बाकी जो ड्राई फ्रूट भून के रखे थे वो मैंने ऐड कर दिए, चीनी डाल दी। अच्छे से इसको उबालना है चाशनी में, मतलब खूब अच्छे से पक जाए, फिर इसको उतार लिया है। मैंने डिटेल में शेयर नहीं की है, इसलिए मैंने बता दी है कि इस तरह से हम बनाते हैं। बाकी सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है ना। तो चलो फटाफट से इसको चलते हैं पंखे के अंदर लेके, इसको ठंडा करते हैं। एडजस्ट ऑन ऑन सॉरी क्या बोल रही हूँ अभी, एडजस्ट फैन बंद करते हैं, और इसको ठंडा करके लगाएंगे जल्दी से भोग। और अभी मेरी लल्ला की छठी की भोग थाली तैयार है। चलो फटाफट से लगाते हैं भोग, जिसमें मैंने बनाई है कड़ी। आज जो मेन
भोग का प्रसाद है वो कड़ी ही है, क्योंकि छठी में कड़ी ही बनती है हमारे वहाँ। बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, उड़द सब्जी कई चीज़ें बनती हैं, लेकिन मैंने सुबह बनाई थी सब्जी, तो वो झूठी तो नहीं रखते ना। अभी कड़ी बनी है तो मैंने भोग में वही रखा है जो बनाया है अभी शाम के समय। और कड़ी बनी है, चावल बनाए हैं, ये सुबह भोग में लाए थे सरन जी, और रसगुल्ले, पकौड़े बनाए हैं क्योंकि पुए बनाए थे तो पकौड़े तो बनते ज़रूरी, और बनाया है हरीरा। ये दोनों चीज़ें आज की भोग की हमारी मेन है। हरीरा ज़रूर बनता है, पूरी फैमिली को इकट्ठा करके खिलाते हैं। और आप सब लोग भी आ जाइए, चलिए फटाफट से लगाते हैं पहले भोग। रोटी हैं, पूड़ी भी बनती हैं, लेकिन मैंने नहीं बनाई है। चलो फटाफट से भोग लगाते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। और बस भोग हमने लगा दिया है लड्डू गोपाल को, और हमारे लल्ला ने खा भी लिया है, ये देखो। और अभी आ गए हैं किचन की तरफ, रुख कर लिया है। क्या क्या तैयारियां करके गई थी मैं। मटर रखी है निकाल के, धनिया रखा है धुल के मैंने धो के, और इधर मेरा पनीर, पनीर कट कर लिया है मैंने। अभी पहले इसको फ्राई करूँगी फिर चाहूँगी। चलो करते हैं काम। और ये लड्डू गोपाल के लिए ना भोग लगाया था सुबह मैंने। और मटर पनीर मैंने एक साथ फ्राई कर लिया है। चलो इसको निकालती हूँ फटाफट से। आलू की सब्जी हमारी रेडी है। अरू अरू बहुत खुश हो रहा है भाई, दादी बाबा आ गए हैं तो मस्त हो रहा है वो। अरू कौन है? देखो भागा फोटो खिंचवाने के लिए, उसको जबरदस्ती, जब वो बैठा होता तब तो खींचती नहीं है। नहीं अभी चाय पिए ना तो मन का थोड़ी देर बाद। दादाजी को बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है अपने, देखो अरू कितना प्यार करता है, हैं? कितने खुश हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ रहा अकेले। और वो देखो कितना प्यार कर रहे हैं इसको। बहुत खुश हो रहा है, देखो मुँह खुल रहा है, हंस रहा है। देखो 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 कहाँ पैर को चला जा रहा है। हाँ जब ये छोटा था तब ऐसे ही करता था। और रुक नहीं रहा है, हम तो रोक रहे हैं, आप लोग रुको, जा रहे हैं।